हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी से विंग क्वेश्चन कर रहा था और वांग जी चुपचाप बैठा था। विंग कहता है, मेरी जगह कोई और होता तो आप उसकी भी हेल्प ऐसी करते, है ना? उसके साथ भी यही करते। वांग जी देख रहा था। वांग जी चुप था। वांग जी उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, कहाँ जा रहे हैं? अभी मैंने आपसे अपने क्वेश्चन नहीं पूछे और अभी मुझे जवाब भी नहीं मिला। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे जवाब की ज़रूरत है। विंग हैरानी से देखता है और कहता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग जी कहता है, क्योंकि आपने अपना ओपिनियन बना लिया है मेरे खिलाफ़ और अब मैं चाहे जो कुछ भी कह लूँ आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है, सीधे कहिए ना, आप बचना चाहते। वांग जी टर्न होता है और विंग के पास आता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सुनना चाहेंगे? तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, मैं आपको लाया, उसके बाद आपको बहुत पेन हो रहा था और आपकी कंडीशन ख़राब थी, ठंड भी बहुत लग रही थी, आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो रही थी, आपकी बॉडी जम रही थी, इसीलिए मैंने आपको वो ड्रिंक कराई थी जिससे कि आप ठीक हो जाएं, और वो मेडिसिन के तौर पे था। मुझे नहीं पता था आपको इतनी जल्दी चढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको दूर करा खुद से। मैं नहीं चाहता था एक अनजान ओमेगा मेरे पास हो, इसीलिए मैंने आपको दूर रखा था खुद से। लेकिन आप खुद आए थे मेरे पास, याद करिए। विंग याद करता है और हाँ, विंग को चाहिए था गर्मी, हीट। वांग जी कहता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है मैं वो कर सकता था बिना आपको ड्रिंक दिए हुए, मतलब कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। बट मैंने सोचा उससे ही आप ठीक हो जाओ। ये सब नहीं कर सकता ना किसी के साथ ऐसे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसे थोड़ी हम बचाते। वैसे मेरे साथ पहली बार हुआ है, हाँ मैंने बचाया लोगों को, लेकिन इस तरीके से किसी कंडीशन में स्टक होना फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ हम बचाते हैं, लेकिन हम सच में यही फार्मूला अपनाते हैं, उन्हें थोड़ी सी रम देते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चढ़ गई, फिर वो लोग तो पास नहीं आते, आप क्यों आ रहे थे? आप ऐसा क्यों कर रहे थे आप मेरे साथ? वही याद करता है। वांग जी हेड चेक करता है। इधर जो विंग था उसे याद आता है सब कुछ, कि वही इनिशिएटिव ले रहा था और वांग जी को टच कर रहा था। फिर विंग को याद आता है कि वांग जी पसंद था उसे, शायद उसी में बहक गया हो विंग। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी काफ़ी अपसेट लग रहा था। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मान लिया मैंने, आपको कुछ नहीं कहूँगा। जो होना था वो हो गया मेरे साथ, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। विंग अपसेट हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ वो गलत हुआ जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, लेकिन सच में मेरी गलती नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। और मैं विंग कहता, चलिए ठीक है, मैं ड्रंक था लेकिन आप तो होश में थे, आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी याद करता है कि उसे विंग पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उसे, और वो खुद को रोक नहीं पाया। अपने प्यार को खुद से कैसे दूर करता? कोई अनजान पर्सन होता तो वांग जी पुश कर देता या फिर उसे उसकी हदें बता देता। विंग को नहीं बता पाया क्योंकि विंग को तो वो अपना दिल दे बैठा था। वांग जी चुप था। विंग कहता, बोलिए, अगर ऐसा आपके साथ कोई भी करता, वो ड्रंक होता, तो क्या आप यही करते? मैं तो अपने होश खो चुका था, बट आप तो थे ना होश में, मुझे खुद से दूर कर देते। वांग जी चुप था। वांग जी विंग को देखता और खड़ा हो जाता और कहता, मैं नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। विंग देखता और कहता, क्यों नहीं कर पाया आप? क्या मुश्किल था? वांग जी कहता, बहुत मुश्किल था। विंग कहता, बता सकते हैं आप मुझे? वांग जी आइज ब्लिंक करता और कहता, क्या क्या आप बिलीव करोगे? विंग कहता, इतना क्यों घबरा रहे हो, बताओ। वांग जी कहता,
क्योंकि मुझे पसंद आ गए हो। और जब सामने से हमारी पसंद ही हमें अप्रोच करे तो कैसे रुक जाता मैं कल्पाऊँ। और आप मुझे सामने से अप्रोच करे थे, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मुझे पहली बार किसी से प्यार हो गया। विंग देखता है हैरानी से और धीरे से उठने की कोशिश करता है। उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या मजाक है, आपको प्यार हो गया? क्या सच में आपको पहली नज़र में किसी से प्यार हो गया? वांग जी कहता विंग कहता, ऐसी लाइन कितनों को बोली है आपने? वांग जी विंग को घूर के देखता और कहता, मतलब क्या आपका? विंग कहता, ये जितने आते होंगे उनके साथ तो यही लाइन चिपकाते होंगे ना, उनके साथ ये सब कुछ करते होंगे, फिर वो चले जाते होंगे, आपको तो मज़े आ जाते होंगे। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर से पकड़ता है टाइट और कहता है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ ये सब कुछ। मैं कभी भी किसी को अपने पास नहीं आने देता, उसकी हदें उसे बता देता हूँ। फ़िलहाल तो कभी भी कोई मेरे इतने पास नहीं आया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और आप आए क्योंकि आप मुझे पसंद थे, मुझे आपसे प्यार हो गया था, इसीलिए इतने करीब आने दिया, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे इतने पास आ जाए। समझ में आया? क्लियर वर्ड में अब समझा रहा हूँ। मैंने किया वो सब कुछ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद था। मैं चाहता था जिसे मैंने पसंद किया, जिसे मैंने प्यार किया, जो मेरा दिल ले बैठा है, उसके साथ मैं कैसे मना कर देता। ऊपर से सामने से खुद आप मेरे करीब आ रहे थे, मैं नहीं गया था। हाँ, मैंने वो मेडिसिन के तौर पे दे दिया। खुद को संभालना आपका काम था, मेरा नहीं। मैं यहाँ सिर्फ जान बचाने के लिए हूँ, समझ में आया? किसी की बॉडी नीड को पूरा करने के लिए नहीं। आपको ज़रूरत थी मेरी, मुझे नहीं। आपको ठंड लग रही थी, मुझे नहीं। आपको मेरे करीब आना था, मुझे नहीं। तो मुझे ब्लेम मत करना। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता, मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। अगर यकीन ना हो तो यहाँ किसी से भी पूछ लेना मैं कैसा हूँ। समझ में आया? वांग जी गुस्से में विंग को छोड़ता है वहाँ से और चला जाता है। और विंग हैरानी से देख रहा था। वांग जी वहाँ से जाने के बाद बाहर निकलता है और काफ़ी अपसेट होता है। इतना सारा सुना दिया, इतने गुस्से में। विंग देख रहा था वांग जी जहाँ गया था। विंग कहता, ये तो मुझे सुना के चले गए, मैंने तो क्वेश्चन पूछा था, गलती किसकी है? फिर विंग याद करता है वांग जी क्या कह रहा था। विंग कहता, क्या प्यार हो गया? विंग मन में सोचता है, पसंद, प्यार, मैं कैसे बोल दूँ कि नहीं होता जब मुझे खुद हो गया है? क्या यकीन कर लूँ? क्या मैं कर सकता हूँ यकीन? विंग सोचता और कहता, कितना गलत है ये सब कुछ, समझ नहीं आ रहा। फिर विंग कहता, क्या सच में गलत है? मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा था। हाँ, इससे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, लेकिन पहली बार लाइफ में कोई पसंद आया मेरे दिल को, किसी से प्यार हो गया मुझे। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन हो कि ये नहीं पता था। काश कि ये ऐसे होता, हम दोनों एक दूसरे से मिलते, पसंद करते, साथ घूमते, उसके बाद प्रपोज़ करते। जब ये कंफर्म होता कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तब वो सब कुछ होता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया, पहला कांड ही हो गया। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इस इंसान ने कितना इजीली बोल दिया, लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि मुझे भी ये पसंद है, इसीलिए मैं करीब आ रहा था। उस समय होश में नहीं था, वरना मैं खुद नहीं आने देता किसी को अपने पास, और ना ही खुद जाता। कहीं वो मेरे बारे में कुछ ना सोच रहा। इधर वांग जी थोड़ी देर में अंदर आता है और वो जा रहा था बाहर। विंग कहता, रुको। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता है, इधर आओ। वांग जी आइस रोल करता है, उसके बाद आता है विंग के पास और कहता है, जी बोलिए। वांग जी बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाता है विंग के साथ। वांग जी पास आता है, विंग देखता है वांग जी चुप था। विंग कहता है,
अ, ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आपको। वांग जी देख रहा था, दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी शक्ल से ही नहीं लग रहा था कि वो ठरकी होगा। मतलब कहते नहीं है कुछ लोग की शक्ल देख के लगता है कि चाहे उन्होंने कांड क्यों ना किया हो, बट एक डाउट होता है कि इसने क्या खुद से किया या फिर इसे करवाया गया, या फिर ये लगता ही नहीं है कि इसने कोई कांड किया होगा। वैसा फेस था वांग जी का कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का इंसान था, और फेस से भी उसके दिखता था कि वो बहुत सीधा है। विंग विंग कहता है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। उम्मीद थी कि शायद आप मुझे और ख़ुद को कंट्रोल में रख पाते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आपके और मेरे बीच वो सब कुछ हो गया, और मैं क्या ही बोलूँ। मेरी खुद की भी गलती थी, अकेले आप पे दोष नहीं लगा सकता। वैसे भी हर कोई ओमेगा को ही गलत समझेगा। मैंने आपके साथ वो सब कुछ किया तो आप मुझे ही गलत समझ रहे होंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैंने आपको प्रोवोक किया, जैसा कि आपने कहा कि मैं अप्रोच कर रहा था, इनवाइट कर रहा था, तो ये मेरे कैरेक्टर के लिए काफ़ी ख़राब बात है, बट मैं आपको बता दूँ। विग एक गहरी सांस लेता है और वो भी अपने दिल की बात बताने जा रहा था। विग आंखें बंद करता टाइट करके और कहता है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी किसी को अपने करीब आने नहीं देता, कभी भी नहीं, लेकिन आप आ पाए क्योंकि आप मुझे पसंद आ गए थे, और मुझे भी पहली बार कोई पसंद आया था, और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया हूँगा। नशे में भी था तो खुद का कंट्रोल लूज़ कर दिया। जो इंसान पसंद आया उसके साथ शायद मैं इंटरनली कुछ करना चाहता हूँगा, तभी वो सब कुछ कर बैठा आपके साथ। लेकिन मुझे जज मत करना कि मेरा कैरेक्टर बुरा है, बस यही चाहूँगा और कुछ नहीं। वांग जी सुनता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे अच्छा लगा आपने सीधे शब्दों में मुझे बता दिया, तो मैंने सोचा मैं क्यों छुपाऊँ, मैं भी बता देता हूँ। जब आपको अपने कैरेक्टर को लेके डर है कि मैं गलत ना समझूँ, बस मैं भी बताना चाहता था कि मेरा भी कैरेक्टर बुरा नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि किसी के भी साथ ही सब कुछ करूँ। सिचुएशन ख़राब थी, इसमें सब कुछ सिचुएशन की मिस्टेक कह सकता हूँ मैं। वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है, क्या आपको भी मैं पसंद हूँ जैसे आप पसंद आए थे? विंग कहता है, वांग जी कहता, ओह। वांग जी चुप था, विंग भी। वांग जी कहता है, मैं आता हूँ कुछ देर में। विंग कहता है, विंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि वांग जी कुछ बोलेगा, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोला। वांग जी उठ के चला जाता है। वांग जी बाहर जाता है और स्माइल करता है। वांग जी मन में कहता है, वो मुझे पसंद करते हैं या फिर वांग जी स्माइल करके बाहर निकलता है। इधर विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। विंग सोचता है कि उसे अच्छा फील हो रहा है, उसने अपने बारे में बता दिया। वांग जी उसे गलत नहीं समझेगा अब। विंग चुपचाप बैठा था, वही सोच रहा था एक बार के करने से कुछ नहीं होता होगा तो वो रिलैक्स रहेगा, वरना उसे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कहीं सच में कुछ हो गया तो बुरा। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का डर था। विंग लेटा था ऐसे। कुछ देर बाद वांग जी आता, कुछ सामान लेने गया था। वांग जी आता और कहता है, मैंने अपने लिए हॉलीडे मांगा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है। विंग कहता है, विंग कह सकते हो, बहुत अजीब लग रहा है। वैसे आपकी एज क्या है? वांग जी कहता है, 32 ईयर्स। विंग कहता, विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता, तुम्हारी? विंग कहता है, 20। वांग जी कहता, ओ। विंग कहता, वांग जी कहता, आप तो मुझसे छोटे हो। विंग कहता, हाँ, और आप बड़े। तभी मैं आप कह सकता हूँ, लेकिन आप मुझे विंग बोल सकते हैं। वांग जी कहता है, ओके, आप मुझे वांग जी बोलो, मैं आपको विंग। विंग कहता है, ओके। वांग जी कहता है, आपको बाथ लेना?
विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है क्योंकि हमने वो सब कुछ किया था, उसके बाद बहुत मैस हो गया, मेरे ख्याल से आपको बाथ लेना चाहिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता हॉट बाथ अच्छा रहेगा। विंग कहता कैसे लूँगा, मैं नहीं ले पाऊँगा। वांग जी कहता मैं हेल्प करूँगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता क्या आप? वांग जी कहता मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं आपको बात दिला सकता हूँ। आई नो मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन अगर हमारे बीच वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो मैं किसी ओमेगा को बुलाता, लेकिन अब तो मैं आपको देख चुका हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे बीच हाइड हो, तो आप कंफर्टेबल हो तो मैं। विंग सोचता है कि हाँ, औरों को दिखाने से अच्छा वांग जी उसे देख चुका है ऑलरेडी, तो वांग जी बेस्ट रहेगा। विंग कहता है ठीक है, मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन हाँ मैं पूरी तरीके से कपड़े नहीं हटाऊँगा, मुझे शॉर्ट्स और इनर रोब पहनना है, उसके बाद मैं बात लूँगा। वांग जी कहता हाँ ठीक है, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करिए। विंग कहता फिर वांग जी आता है, विंग के सारे हैवी जैकेट वगैरह हटाता है। इस समय विंग अपनी शर्ट में था और पैंट में। वांग जी विंग से कहता है क्या मैं पैंट हटा दूँ? विंग कहता है हाँ। फिर वांग जी विंग के पैंट को हटाता है धीरे धीरे। विंग को शाय फील हो रहा था। वांग जी फिर विंग के पैंट को हटाने के बाद उसे कैरी करता है और कहता है मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। विंग कहता है वांग जी ले जाता है, बाथ टब में बिठा देता है, फिर विंग के लिए हॉट वाटर अरेंज करता है, उसके बाद उसे वहीं सोक करने देता है और कहता है यहीं बैठिए, आपके कपड़े ले आऊँ क्या आपके बैग से? विंग कहता वांग जी जाता है और विंग के बैग को ओपन करता है, उसके बाद उसमें से कपड़े निकालता है और विंग के पास ला के वॉशरूम में रख देता है और कहता है मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताना, ये मत सोचना कि मैं अल्फ़ा हूँ तो कुछ बुरा हो जाएगा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो एक मोमेंट था जब मैं बहक गया, ना अब आप ऐसा करोगे ना मैं खुद ऐसा करने दूँगा खुद को, ठीक है? मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता हाँ ठीक है। विंग को वांग जी की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों विंग का मन हो रहा था वांग जी की बातों पर ट्रस्ट करने का, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वरना लोग तो हंगामा कर देते हैं इतना सब होने के बाद। वांग जी आराम से बाहर जाता है, उसके बाद वो सब कुछ क्लीन करता है, उसके बाद विंग के कपड़े रख देता है साइड में, वो तो बेकार ही हो गए थे। वांग जी वॉश करने रख देता है। वांग जी अपना काम खुद करता था यहाँ पे। फिर वांग जी जाता है, चेंज वगैरह करता है और वो भी लाइट से कपड़ों में आता है। इधर विंग बाथ लेता है धीरे धीरे करके, बहुत आराम आराम से। वांग जी ने कहा था पैरों पे ज़ोर मत देना। विंग को दर्द हो रहा था उसकी कमर में भी, क्योंकि उसकी पहले से बैंड बची हुई थी कमर की और पैर की, इसलिए विंग बैठ नहीं पा रहा था। विंग कैसे तैसे करके खुद को बात दिलाता है और फिर विंग उठने की कोशिश करता है, बट विंग को बहुत पेन होता है। विंग आवाज़ लगाता है वांग जी। वांग जी बाहर ही था, आवाज़ सुनता है, उसने डोर ओपन करके रखा था। वांग जी तुरंत ही आता है वॉशरूम में। विंग कहता उठ नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता कोशिश मत करना खुद के पैर पे जोर देने की। विंग कहता हेल्प। वांग जी बाथ टब के अंदर हाथ डालता है, विंग को उठाता है और उठा के सीधे वहाँ पे चेयर थी वहीं पे ले जा के बिठा देता है। वांग जी कहता है और कुछ हेल्प। विंग पूरा पानी से भीग गया था और वांग जी भी हाफ। विंग कहता नहीं और कोई हेल्प नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे मेरे कपड़े पास में दे दो। वांग जी पास कर देता है कपड़े और कहता है ये हैं। विंग कहता हाँ मैं कर लूँगा। वांग जी कहता श्योर कर लोगे ना? विंग कहता वांग जी कहता देखो कुछ भी ऐसा मत करना कि पैरों पे ज़ोर पड़े। विंग कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं करूँगा, श्योर। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी बाहर जाता है और सोचता मन में विंग कितना ब्रेव है, मतलब सच में बहुत ब्रेव है। उसे बहुत दर्द है, उसे बहुत बुरी चोट लगी है। जब उसे 1 मंथ का बेड रेस्ट बताया तब सोचो वो ख़ुद को स्टेबल कर रहा है, कितना ही पेन होगा उसे और कितना दर्द, जबकि वो 1 महीने तक उठ भी नहीं सकता, तो वो कितना ब्रेव है, यही सोच रहा था वांग जी। इधर विंग धीरे से पहले तो अपनी जो शॉर्ट्स थी उसे उतारता है नीचे, उतारने के बाद वो बैठ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पैरों से अलग करता है और अपनी टी शर्ट को भी उतार के फेंक देता है। उसके बाद वो तुरंत ही टॉवल लेता है, ख़ुद को रैप करता है, मतलब थोड़ा सा टैप टैप करके अपने आप को रैप करके पोंछता है। उसके बाद वो टी शर्ट लेता है, पहन लेता है, उसके बाद वो शॉर्ट्स को भी पहनता है और धीरे से एक पैर पे खड़ा होता है, उसके बाद उसे ऊपर कर लेता है। वो आराम से करने के बाद वो आवाज़ लगाता है और कहता
हेल्प चाहिए वांग जी। वांग जी कहता वांग जी अंदर आता है और विंग को उठा लेता है बहुत आराम से। विंग देख रहा था, वांग जी के नेक को पकड़ लेता है, वांग जी ला के रख देता है। विंग कहता मैं अपने कपड़े कैसे वॉश करूँ? वांग जी कहता है डोंट वरी, मैं कर दूँगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है नहीं, आप मेरे कपड़े क्यों करेंगे? वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं कर दूँगा। विंग देख रहा था, कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है आप ठीक लग रहा है? विंग कहता मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता एक सेकेंड। वांग जी कहता मैं क्या बाथ लेके आ जाऊँ, 2 मिनट रुकोगे? विंग कहता मैं वेट कर रहा हूँ। वांग जी कहता मैं बाथ लेके आता हूँ, फिर मैं कुछ खिलाता हूँ आपको और उसके बाद मेडिसिन देता हूँ। विंग कहता फिर से आप? वांग जी कहता विंग आता हूँ। विंग कहता फिर वांग जी जाता है, बाथ वगैरह लेता है और फिर वो आता है वापस से विंग के पास। वांग जी ने लोअर पहनी थी, टी शर्ट पहनी थी। विंग देख रहा था, वांग जी बहुत हॉट लग रहा था और विंग देखे जा रहा था। इस समय वांग जी ने कुछ भी नहीं पहना था, घर में वो ऐसे ही रहता था। जब बाहर जाता था तो उसे 2-4 विंटर क्लॉथ्स पहनने पड़ते थे क्योंकि उसका जो होम था बहुत अंदर से हॉट था, गर्म, ज़्यादा एहसास नहीं होता था ठंड का। लेकिन अगर डोर ओपन कर दो तो भाई बहुत ठंड होती थी। वांग जी का मतलब वहाँ के जो भी बने रहते हैं उस जगह पे, विंटर प्लेस पे या ठंडी जगह पे जो घर बने रहते हैं इस टाइप से बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म रहे, हॉट रहे। तो ऐसे ही कुछ बना था। वांग जी ने अंदर आग भी जला के रखी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉट था वहाँ का एटमॉस्फेयर। वांग जी जाता है और सबसे पहले जो लेके आता बाहर से उसे थोड़ा बहुत प्रिपेयर करता है और खाना बना के लाता है। उसके बाद विंग के सामने करता है और विंग से कहता है ये लीजिए। वांग जी विंग के सामने ऑफ़र करता है और विंग को उठाता है, उठा के बिठा देता है। विंग बैठा हुआ था, वांग जी विंग को प्लेट देता है, विंग खाता है। वांग जी भी खा रहा था विंग के साथ ही। विंग देख रहा था, चुपचाप था। वांग जी भी धीरे से विंग कहता है आपका है ये घर? वांग जी कहता मेरा ही है। विंग कहता आपके घर में कोई दिख नहीं रहा। वांग जी चुप था। विंग कहता क्या हुआ, आपके घर वाले कहाँ हैं? आपके माँ पापा या फिर कोई और, या फिर सिबलिंग्स? वांग जी कहता मेरा कोई नहीं है। मैं और मेरे मॉम डैड इस घर में रहते थे, बट ऐसे ही एक तूफ़ान आया था जिसमें मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और उसके बाद मैं अकेले बचा। मैं तब से ख़ुद को मैनेज कर रहा हूँ अकेले एंड अकेले रह रहा हूँ इस घर में। और मैंने ये रेस्क्यू टीम ज्वाइन की, उसके बाद मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इनसे जुड़ के। विंग देखता है और कहता हो आई एम सॉरी। वांग जी कहता इट्स ओके, कोई बात नहीं। विंग चुप था, वांग जी भी चुप। फिर दोनों ऐसे ही खा रहे थे। विंग कहता तो फिर यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है क्या, कोई रिलेटिव्स? वांग जी कहता नहीं, कोई भी नहीं। विंग कहता ओह आप अकेले हो बिल्कुल? वांग जी कहता विंग कहता तभी आपको सब कुछ आता है? वांग जी कहता विंग कहता अच्छा, आप इतना टाइम हो गया आपको, आप 32 ईयर्स के हो, शादी नहीं की कभी? वांग जी देखता विंग के फेस को। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता एक्चुअली मुझे कोई पसंद नहीं आई कभी, कोई ओमेगा बॉय या फिर ओमेगा गर्ल कोई पसंद नहीं आया, तो मैंने किसी से शादी नहीं की। मैंने आपको बताया ना कि मैं ऐसे किसी को अपने पास नहीं आने देता। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, और ना मेरे पास, मेरे घर में कोई भी एंटर नहीं हो पाता है मेरी लाइफ में, कहीं पे भी नहीं। विंग कहता ओह। वांग जी कहता तुम पहले हो। विंग देखता है, वांग जी कहता है जब किसी को बचाया जाता है तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे रूम्स होते हैं, वहीं टेक केयर की जाती है और लोग करते हैं। बट मैं तुम्हें अपने घर लेके आया हूँ, खुद पर्सनली टेक केयर कर रहा हूँ, तो सोचो तुम मेरे लिए क्या होगे। विंग सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी कहता है वैसे बस मुझे इतना ही कहना था। विंग कहता ओह। वांग जी कहता क्या मैं कुछ पूछूं? विंग कहता पूछिए। वांग जी कहता तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? विंग कहता मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ मुझे पाल पोस रहे हैं, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। बस मैं जॉब करता हूँ और स्टडी, तो
कुछ टाइम के लिए हॉलीडे लिया, बहुत काम हो गया था, मुझे रिलैक्स होना था। इस जगह के बारे में सुना तो बस दोस्तों के साथ प्लान बनाया और आ गया यहाँ। यहाँ का पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप तो जानते ही आगे का, मैं किस कंडीशन में आपको मिला हूँ। वांग जी कहता, हाँ राइट। तो कोई बहन भाई? वही कहता, नहीं नहीं, मैं अपने फादर मदर का इकलौता चाइल्ड हूँ। तभी वांग जी कहता, ओह। वही कहता, वांग जी कहता, मेरी तरीके। वही कहता, हाँ। वांग जी कहता, ओके। दोनों चुप हो जाते हैं। फिर उनका खाना हो जाता है। वांग जी विंग को मेडिसिन देता है, खिला देता है, उसके बाद आराम से लेटा देता है और कहता है रेस्ट करो, मैंने कुछ टाइम की छुट्टी ली है, यहीं पे हूँ। उसके बाद जब थोड़े ठीक हो जाओगे तब मैं वापस से अपने काम पे जाऊँगा। विंग कहता, ओह। वांग जी कहता, कुछ चाहिए तो बताना। विंग कहता, वांग जी कहता, फिर मैं जा रहा हूँ। विंग कहता, ओके, बट कहाँ? वांग जी कहते, यहीं आस ही पास हूँ, कुछ काम कर लो, सोच रहा हूँ। विंग कहता, हाँ ठीक है। फिर वांग जी जाता है और घर के कुछ काम करने लगता है, जैसे कपड़े वगैरह धोने, जो कि विंग के थे वो भी अपने, क्योंकि वो सारे काम खुद करता था तो उसे सब कुछ टाइम से मैनेज करना पड़ता था। वांग जी कामों में लग जाता है और विंग फिर दवाई के असर से सो जाता है। फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है और वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग के फीवर को चेक करता है, क्योंकि इस समय फीवर हो गया था। वांग जी ने विंग की बॉडी को जब छुआ था, अभी के लिए विंग ठीक था। तभी विंग को वांग जी के हाथ फील होते हैं उसके फॉरहेड पे। वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है। वांग जी देखता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता, तुम ठीक हो? विंग कहता, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता, मैं बस तुम्हारा फीवर चेक कर रहा था। विंग कहता, हाँ हो गया था शायद। वांग जी कहता, अभी ठीक हो, एक और मेडिसिन लेनी है। वांग जी मेडिसिन देता है। फिर विंग के पैर को देखता है, कहता, अभी ठीक है पहले से। विंग कहता, हाँ बहुत ज़्यादा दर्द है। वांग जी पूछना चाहता था कि विंग को क्या लोअर बॉडी में भी दर्द है, बट वो पूछ नहीं पा रहा था। उसने मेडिसिन दे दी थी बट वो पूछ नहीं पा रहा था। वांग जी इनडायरेक्टली पूछता है, क्या कहीं और भी दर्द है बॉडी के किसी हिस्से में? विंग देखता है, वो पूरी तरीके से पेन में था, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। बट विंग कहता, नहीं ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। वांग जी कहता, ओके। विंग कहता, यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी यहाँ से विंग का ध्यान रखता है, उसकी टेक केयर करता है। वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली थी, जैसे कि विंग जॉब क्या करता था। वांग जी ने तो अपना सब कुछ बता दिया था, उसके पास ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। विंग ने अपनी जॉब के बारे में बताया, वो सिंगल है ये बताया कि उसका कोई भी नहीं है, कोई BF नहीं है, वो सिर्फ जॉब करता है, अपने ग्रैंडमा के साथ रहता है, उनका ध्यान रखता है, दैट्स इट। यही सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग इतने टाइम में एक दूसरे से शेयर करते हैं, बाकी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शांति को ही ज़्यादा फील करते थे। मतलब एक दूसरे के साथ क्वाइट साइलेंट वो लोग एंजॉय करते थे। और ऐसे करके टाइम जाता है। वांग जी बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रखता है और विंग का पैर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। अब विंग खुद से चल फिर पा रहा था। पूरे 20 डेज़ हो गए थे। वांग जी ने इतने अच्छे से विंग का ध्यान रखा कि वो 20 डेज़ में ही परफेक्टली फाइन हो गया था। विंग का पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था, हल्का फुल्का पेन था। विंग अब चलने फिरने भी लगा था और वो थोड़ा बहुत बाहर निकलता था, बट ज़्यादा नहीं चल पाता था और ना ही जा रहा था। तूफ़ान यहाँ आए दिन आता था। विंग देखता था कि कितना ख़तरनाक है सब कुछ, और वांग जी जाता था तो विंग को डर लगता था बहुत ज़्यादा। वांग जी अपने काम पे वापस हो गया था। उसने 5 या 6 डेज़ हॉलीडे लिया था। उसके बाद वो वापस से वर्क पे अपने चला गया था। विंग का ध्यान रख के बीच बीच में आता था। उसके बाद वो अपना काम कर रहा था। आज भी वांग जी गया था और विंग चुपचाप बाहर जाके बैठ गया था। आज भी आशंका थी कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है। विंग बैठा था, तभी बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और विंग डर जाता है, तुरंत ही अंदर आ जाता है और डोर को धीरे से बंद करता है। विंग डरता है और कहता है, ये कहाँ गए? जब भी ऐसा होता था विंग डर जाता था। ये 3 बार हो चुका था जब से विंग यहाँ था। विंग कहता है, ये जगह तो बहुत प्यारी है लेकिन कितनी ख़तरनाक है, वो आए क्यों नहीं? विंग दोनों बार भी डरा था और ये तीसरी बार था। विंग कहता, बस सही सलामत आ जाए, मुझे डर लग रहा है। इधर जो विंग था
बस इंतज़ार कर रहा था तभी डोर नॉक होता है, क्योंकि तूफ़ान के टाइम सभी अपने घर आते थे। उसके बाद जब तूफ़ान शांत होता था तब रेस्क्यू टीम निकलती थी। वांग जी डोर नॉक करता है, विंग डोर पे था। विंग तुरंत ही डोर ओपन करता है, वांग जी जल्दी से अंदर आता है और बंद कर देता है। बहुत सारी स्नो उसके साथ आई थी। वांग जी की हालत ख़राब, आज बहुत ही भयानक तूफ़ान आया था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कहता है बहुत ठंड है बाहर। विंग कहता ठीक हो, मैं वेट कर रहा था। वांग जी कहता हाँ ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ। विंग कहता थैंक गॉड। वांग जी कहता तुम ठीक हो? विंग कहता मुझे क्या होना है? वांग जी कहता बस ऐसे पूछ रहा हूँ, पैर कैसा है? विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता मेडिसिन? विंग कहता ले ली। वांग जी कहता अच्छा। उसके बाद वांग जी जाता है, कपड़े वगैरह हटाता है। उसके बाद पहले तो जाता है हॉट बाथ लेके आता है। विंग चुपचाप आके बैठ जाता है और वेट कर रहा था वांग जी का। वांग जी आता है तो उसे अब रिलैक्स फील होता है। वांग जी आग वगैरह लगाता है और उसके बाद वो बस इस रूम को हॉट करता है। वांग जी आता है, विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। बताया गया है कि ये तूफ़ान 24 घंटे तक चलेगा। ये काफ़ी लॉन्ग आया है इस बार, लंबे समय के लिए। वहीं कहता ठंड भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता और जो आग थी वो भी बुझने लगी थी। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया है, घर पे रहने के लिए कहा है सबसे। इसके बाद पता नहीं क्या होगा। लोगों को मना किया जाता है कि यहाँ ना आए, इसी वजह से कहा जाता है ठंड में तो बिल्कुल ना आए। और इस समय यही सीज़न है, बट लोग आते हैं, क्या ही कर सकते हैं, फंस जाते हैं काफ़ी लोग। तो विंग देखता और कहता समझ रहा हूँ। वांग जी कहता विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता कुछ खाओगे? वांग जी विंग को देखता और कहता हाँ खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? मैं बना लाता हूँ। विंग कहता एक सेकेंड रुको। वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो? विंग कहता आता हूँ। वांग जी के सामने विंग जाता है ऐसे चलते हुए नॉर्मली। अभी उसे इतना पेन नहीं था तो विंग नॉर्मली जाता है। विंग जाता है और उसके बाद कुछ लेके आता है। विंग वांग जी के सामने करता है और कहता है मैंने बनाया। आई एम सो सॉरी, मैंने बिना पूछे आपका किचन यूज़ किया, बट मेरा मन था। वांग जी देखता है, फिर विंग को देखता है। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है खाओ, आप इतने दिन से मेरा ध्यान रख रहे हो, मुझे बना के खिला रहे हो, मेरे कपड़े धो रहे हो, सारे काम कर रहे हो मेरे। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए प्लान करूं। वांग जी देखता है, विंग बैठ जाता है। वांग जी कहता थैंक यू सो मच। वांग जी धीरे से एक बाइट लेता है। वांग जी को बहुत पसंद आता है। वांग जी कहता बहुत टेस्टी है, खाना भी बनाना आता है आपको? अब मेरा मतलब है विंग तुम्हें? विंग कहता हाँ आता है, मुझे सब कुछ आता है। वांग जी कहता बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब मॉम के जाने के बाद फर्स्ट टाइम घर पे ऐसे मैं आया हूँ और मुझे खाने में किसी ने कुछ ऑफ़र किया और इन 20 डेज़ में कोई मेरा वेट कर रहा है। इन 20 डेज़ में मैं किसी के साथ रहा हूँ काफ़ी अच्छा था ये। और ये और कोई नहीं, वो पर्सन है जो मुझे पसंद है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग देखता है, स्माइल करता और कहता मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने प्यार के साथ रहने में। वांग जी देखता है और सीरियस होता है। विंग कहता है प्यार हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता बहुत अच्छे इंसान हो तुम। वांग जी बहुत अच्छे। विंग हक कर लेता है। वांग जी रियलाइज़ करता है और धीरे से विंग को एक हाथ से हक करता है, क्योंकि एक हाथ में प्लेट थी। वांग जी उसे रख देता है साइड में और फिर दोनों हाथों से विंग को हक करता है। वांग जी को समझ नहीं आता। विंग कहता पहली बार कोई पसंद आया और वो भी इतना प्यारा, इतना अच्छा। मुझे नहीं पता था मेरी पसंद इतनी लाजवाब होगी। वांग जी विंग की बातें सुनता और कहता आखिर तुम्हारी पसंद है, वैसे मेरी पसंद भी बेस्ट है। विंग कहता है आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू। विंग मुझे तो तुमसे फर्स्ट टाइम से ही प्यार था, जब मैंने पहली बार देखा था। विंग कहता उसी समय से मुझे भी था, बट कुछ अजीब हो गया तो उसके बाद इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी कहा
वांग जी कहता हाँ मैंने भी। विंग वांग जी को हक करके रखता और कहता मेरे पास बस 10 दिन है। वांग जी सुनता है। विंग कहता 10 दिन बाद मैं वापस चला जाऊँगा। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है और विंग के फेस को देखता है। वांग जी कहता सच में? विंग कहता वांग जी कहता विंग तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे भी प्यार हो गया, पहली बार किसी के साथ रहने का मन है। तुम चले जाओगे, फिर कब आओगे? विंग देखता है और सीरियस होता है। विंग कहता मैं अपने ग्रैंडमा को अकेले नहीं छोड़ सकता। वहाँ पे सब कुछ है मेरा, मुझे वहाँ रहना होगा उनके साथ। उन्हें कहीं लेके जा नहीं सकता, वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मुझे वहीं रहना होगा। वांग जी कहता ओह तो क्या तुम नहीं आ पाओगे विंग? विंग कहता नहीं। वांग जी तुम चलो ना, क्या तुम चल सकते हो मेरे साथ हमेशा के लिए? वांग जी कहता विंग ये मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है। बहुत प्यार करता हूँ इस घर से, इस जगह से। मैंने प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए मैं आखिरी दम तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। उनके होने का एहसास है इस घर में। मैं अपने मॉम डैड की यादों को कैसे छोड़ दूँ? सोचो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लस मैं जो वर्क करता हूँ, मेरे बाबा चाहते थे कि मैं ये नेक काम करूँ, इसीलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। यहाँ पे लोगों की मदद करना मेरे बाबा का ड्रीम था कि मैं ये करूँ। मैं इस ड्रीम को छोड़ के कैसे चला जाऊँ? इस ड्रीम के थ्रू वो मेरे अंदर जिंदा है, मैं मजबूर हूँ। विंग देखता और कहता मैं भी मजबूर हूँ। मेरे माँ पापा ने मेरे ग्रैंडमा की जिम्मेदारी मुझे दी थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उनका ख्याल रखूँ, जब तक वो ज़िंदा है उन्हें कोई तकलीफ़ ना होने दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। और मैं कभी नहीं चाहता उन्हें कुछ हो, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। वांग जी कहता मैं खुद नहीं चाहूँगा कि हम दोनों के मिलने के लिए वो लोग को कुछ हो, ऐसा नहीं चाहूँगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता विंग कहता वांग जी कहता कोई फोर्स नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब क्या है? वांग जी कहता मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। विंग कहता आर यू सीरियस? अकेले रहते हो, ज़रूरत होगी किसी की? मेरे पास तो ग्रैंडपा है। वांग जी कहता मुझे पहली बार कोई मिला है और ज़रूरत है तो सिर्फ तुम्हारी, वरना मैं तो अकेले भी जी रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। विंग तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी भी है। हम अपने अपने कामों से, अपने अपने वादों से बंधे हैं, इसलिए इंतज़ार कर सकता हूँ तुम्हारे आने का। विंग कहता मैं खुद चाहूँगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। पता नहीं वो टाइम कब आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ तुमसे मिलने तुम्हारे पास। उसके बाद हम शादी करेंगे। वांग जी कहता क्या तुमने इतना आगे तक सोच लिया? विंग कहता मुझे प्यार हो गया किसी से, ट्रू लव, और अब इसे डिनाई करना सही नहीं है। बट मैं कहना चाहूँगा तुम इंतज़ार मत करो, किसी और से शादी कर लेना। मेरा इंतज़ार मत करना वांग जी। पता नहीं मैं आ पाऊँ ना आ पाऊँ, पता नहीं मेरे ग्रैंडमा ने चाहा कि मैं किसी से शादी कर लूँ तो मुझे करना पड़ेगा, शायद तुम कर लेना। बट एक बार तो ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा। वांग जी देखता और कहता ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, तुम भले कर लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम अपने ग्रैंडमा की इच्छा पूरी करना विंग, कर लेना शादी, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने तुम्हें दिल दिया है, तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता हूँ।
मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि एक से प्यार किया, उसके साथ सब कुछ किया और उसे छोड़ के किसी और के साथ भी कर लूँ। नहीं हो सकता मुझसे, ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं। विंक विंक देखता और कहता वो बाई मिस्टेक हुआ था हमारे बीच में, मूव ऑन कर जाओ। और जो प्यार है वो तो हमेशा रहेगा मेरे दिल में और आपके भी दिल में। बाकी लाइफ को स्पेंड करने के लिए कोई साथ ही चाहिए, किसी को सिलेक्ट कर लेना। वांग जी कहता इंतज़ार कर लूँगा। विंग कहता ये सही नहीं है। वांग जी कहता पता नहीं, इंतज़ार करना ज़्यादा बेटर रहेगा। विंग आइज़ रोल करता और कहता समझो ना। वांग जी कहता सुनो। विंग कहता वांग जी कहता 10 दिन है ना। विंग कहता वांग जी कहता 10 दिन मुझे दे दो, बस मुझे, इनके सहारे मैं आराम से रह लूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। वहीं कहता ऐसा क्यों कह रहे हो, किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। ये तो कम से कम मैं कह रहा हूँ ना कि मैं प्यार करता हूँ। आपने जिससे प्यार किया वो भी आपसे रिटर्न में प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ये क्या काफ़ी नहीं है। वांग जी कहता बहुत है, तभी तो 10 दिन मांग रहा हूँ, बस ये 10 दिन दे दो मुझे, उसके बाद तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या कह रहे हो। वांग जी विंग को उठा लेता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है स्टॉप, अब कुछ मत बोलना। विंग चुप था। वांग जी विंग को लेके जाता है और धीरे से बेड पे रखता है। विंग के पास आता है, विंग के ऊपर, और विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग आँखें बंद कर लेता है और उसके बाद वो किस का रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद उन दोनों का लवी डवी टाइम स्टार्ट होता है और वांग जी विंग के साथ पूरा दिन 24 घंटे जब तक कि तूफ़ान थम ना जाए तब तक का वो विंग के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। और वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं, एक दूसरे की बाहों में रहते हैं और वो सब कुछ करता है जो उसने फर्स्ट टाइम किया था। और बस विंग को अपने दिल दिमाग अपनी रूह तक में बसा रहा था। और सेम हाल विंग का था। विंग मना नहीं करता क्योंकि ये लास्ट था, उसके बाद विंग चला जाएगा। वांग जी उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। वांग जी विंग को वैसे छोड़ देता है, उसे जाना था वापस से देखने। वो जाता है और रेस्क्यू करता है लोगों को। इधर विंग उठता है और ख़ुद को देखता है। वांग जी ने उसकी वाट लगा दी थी, फिर भी विंग खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। विंग खुद को टच कर रहा था तो वांग जी के टच करने का एहसास था। विंग स्माइल करता और कहता है तुमने जो मांगा मेरी भी वही इच्छा थी, तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे बढ़ जाना, बट मैं खुद नहीं बढ़ पाऊँगा। पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे टच को, तुम्हारी प्रेजेंस को अपने अंदर संभाल लेना चाहता हूँ। इसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वांग जी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा और तुम्हें कभी प्यार करना बंद नहीं कर पाऊँगा। इधर वांग जी आफ्टरनून तक आ जाता है। ज़्यादा लोग नहीं फंसे थे इस तूफ़ान में क्योंकि इसके बारे में पहले से अलर्ट कर दिया गया था, कोई भी नहीं था, तो वांग जी जल्दी आ जाता है। उसके बाद वो वापस आता है रिटर्न। वो विंग को देखता है। विंग बेड पे ऐसे आराम कर रहा था। वांग जी आता है धीरे से विंग के पास, सारी चीज़ें हटा देता है अपने ऊपर से। उसके बाद विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और विंग को कहता विंग। विंग देखता है। वांग जी कहता मैं आ गया। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता मुझे चाहिए तुम। वांग जी फिर से स्टार्ट, और विंग वांग जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। वांग जी कह के आया था कि वो कुछ दिन बिजी है, उसे 9 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि एक दिन तो निकल गया था। वांग जी कंटिन्यू करता है। उसके बाद यहाँ से पूरे 9 डेज़ विंग वांग जी एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते बनाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत डीप बातें करते हैं और बस यही कहते हैं कि इंतज़ार करेंगे। विंग भी कहता है मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे पास आने का। वांग जी कहता है मैं इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा वेट करूँगा तुम्हारे पास आने का। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि एक बार ज़रूर मिलेंगे फ्यूचर में। वांग जी विंग को बहुत सारा प्यार करता है। दोनों पूरे 9 दिन ऐसे ही करते रहते कंटिन्यू अपना काम। और फिर आज आखिरी दिन था, विंग के जाने का दिन। वांग जी विंग को टाइटली हग करके लेटा हुआ था। रात से वांग जी ने विंग को छोड़ा नहीं था एक सेकंड के लिए भी। विंग रो रहा था। विंग कहता वांग जी मॉर्निंग होने वाली है, मुझे रेडी होना है जाने के लिए।
वांग जी विंग के बैक पे किस कर रहा था और विंग को वेट सा फील हो रहा था, उसे समझ में आ रहा था। वांग जी रो रहा है। विंग कहता है वांग जी मुझे उठने दो। वांग जी नहीं छोड़ रहा था और फेस नहीं कर रहा था विंग को। विंग धीरे से वांग जी की तरफ टर्न होने की कोशिश करता है बट वांग जी होने नहीं दे रहा था। विंग फोर्स लगाता है और टर्न हो जाता है। जब वांग जी का फेस देखता है तो विंग देखता है वांग जी रो रो के उसका फेस रेड हो गया है, उसकी आँखें स्वैलन। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है वांग जी ऐसा मत करो, मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी है जाना। अच्छा ठीक है, मैं जाऊँगा, बात करने की कोशिश करूँगा अपने ग्रैंड माँ से। प्लीज़ ऐसे रो नहीं, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं आऊँगा, लेकिन हाँ कभी ना कभी आऊँगा। रोना बंद करो वांग जी। विंग वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है, फिर पूरे फेस पे। वांग जी टाइट करके विंग को हक कर लेता और विंग के चेस्ट पे अपना फेस हाइड। वांग जी कहता मैं रोक नहीं रहा हूँ, अपना टाइम ले रहा हूँ। विंग वांग जी के सिर पे हाथ चलाता और कहता ले लो, अपना टाइम लो वांग जी। वांग जी कहता मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम मुझे ये 1 महीने इतने खूबसूरत बना के दे रहे हो, खास करके ये 10 दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी है। विंग विंग वांग जी के सिर को सहलाता और वांग जी के सिर पे किस करता और कहता आई मिस यू सो मच। वांग जी कहता मिस यू टू विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। विंग कहता मैं भी बहुत मिस करने वाला हूँ। वांग जी आई लव यू। वांग जी कहता आई लव यू टू। विंग तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। विंग कहता मैं भी। वांग जी कहता लेकिन रहना पड़ेगा विंग, तुम आराम से जाओ। फिर काफ़ी देर ऐसे वो लोग लेटे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वांग जी उठने लगता है और कहता विंग टाइम हो गया। विंग कहता वांग जी कहता बस आने वाली होगी। विंग कहता हाँ। फिर वांग जी उठ जाता है, विंग को लेके जाता है और दोनों साथ में शावर लेते हैं। वांग जी उस समय पे भी विंग को हक करके रखता है, छोड़ता नहीं है और ख़ुद ही अपने हाथों से विंग को बात दिलाता है। और विंग भी वांग जी को टच कर रहा था और दोनों साथ में बाहर निकलते रेडी होते हैं। वांग जी अच्छे से विंग को खुद ही अपने हाथों से जैकेट पहनाता है, अच्छे से कवर करता है पूरा कि विंग को ठंड न लग जाए। वांग जी विंग को थोड़ी सी मेडिसिन देता है जो यहाँ की थी, जिसे खाने के बाद ठंड नहीं लगती है। वांग जी कहता इसे खा लेना जब तुम्हें ज़्यादा ठंड लगे। फिर एक लिक्विड देता है और कहता इसे पी लेना। विंग कहता है क्या ये वही है वो रंग? वांग जी कहता नहीं ये कुछ और है, औषधि है, उसका एक मेडिसिन सूप है, ये पियोगे तो तुम्हें कम ठंड लगेगी। उस दिन मैं ले जा नहीं पाया था वरना यही देता तुम्हें, बट अभी है मेरे पास। वही कहता वांग जी कहता इसे अपने पास रखना और अच्छे से जाना, ठीक है? वही कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता इंतज़ार करूँगा। वही कहता क्या मैं तुम्हें लेटर लिखूँ और फ़ोन कैसे करूँगा? वांग जी कहता यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, फ़ोन नहीं रखते हम लोग, और लेटर नहीं विंग, मैं नहीं चाहता कि हम लेटर के थ्रू बात करें वरना मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और ऐसे लगेगा कि तुम आ जाओ, फिर तुम्हारा प्रॉमिस तोड़वा दूँगा। मैं सब्र कर लूँगा, इंतज़ार करूँगा, मुझे बस तुम चाहिए। वही कहता है ठीक है वांग जी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा तो ज़रूर। वांग जी कहता वही कहता एक बात लिखूँगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा हूँ, बट तुम्हारी यादों के साथ कैसे रह रहा हूँ। वांग जी कहता वांग जी विंग को पूरे फेस पे किस कर डालता है। फिर लास्ट में वो दोनों एक डीप किस एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के सामान के साथ जाता है, उसे लेके जो बस स्टैंड था वहाँ छोड़ आता है। फिर विंग को वहाँ से जाना था एयरपोर्ट। वांग जी उसे छोड़ आता है, विंग बाय बोलता है, दोनों एक दूसरे को नमाइश से विदा करते हैं। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था जब तक वो बस वांग जी की आंखों से ओझल नहीं हो गई। वांग जी ने तब तक देखा और विंग भी तब तक देखता है विंडो से जब तक कि वांग जी उसकी नज़रों से गायब ना हो जाए। उसके बाद विंग फेस सामने करता है और रोता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हुए विंग एयरपोर्ट पे था और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। वांग जी वापस आ जाता है और वो अपने घर में आने के बाद उसे ऐसा लगता है ये उसका घर ही नहीं है। इतना अकेलापन, उसके माँ बाप की यादों के साथ साथ अब विंग की भी यादें थी।
वो इस सब में कैसे रहेगा उसे नहीं पता। बहुत चुभने लगा था ये सब कुछ। वांग जी ने वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ली कि वो आराम से काम करेगा, कम टाइम देगा। उसे बहुत याद आ रही थी विंग की। इतना ज़्यादा खालीपन लग रहा था कि वो मर जाएगा। विंग के जाने के बाद वांग जी विंग का आदी हो गया था अपने प्यार का। उसे बहुत कम टाइम मिला विंग के साथ। इधर विंग सीधे अपने प्लेस पे पहुंच जाता है, अपनी सिटी। उसके बाद अपने ग्रैंडमा के पास जाता है और वो जाने के बाद उनसे मिलता है। उनकी हेल्थ सही नहीं थी। विंग उनका ध्यान रखता है, बता नहीं पाता है कि वो किसी से प्यार करता है। विंग सोचता है कि बस अपने ग्रैंडमा के साथ रहेगा आराम से, और जब उसे लगेगा कि उसे बता देना चाहिए तो बता देगा। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और विंग को पूरे 4 मंथ होते हैं। विंग को वॉमिटिंग होती है। विंग जाता है, फिर डॉक्टर को चेक कराता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग विंग अपने टम्मी पे हाथ रखता है और स्माइल करता है। विंग बहुत खुश होता है। विंग घर आता है बट डरता है कि वो अपने ग्रैंडमा से कैसे बताए, क्योंकि वो तो 2 महीने से विंग को बोल रहे थे शादी कर लो, हमने तुम्हारे लिए अल्फ़ा देखा, और विंग डिनाई कर रहा था इधर उधर के रीज़न बता के। बट अब वो प्रेग्नेंट है, वो कैसे क्या बोलेगा। विंग सोच रहा था। जो उसके दोस्त थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो अभी उसके पास कोई भी नहीं था। विंग बहुत परेशान था, अकेला पड़ गया था। विंग डरा हुआ था, कैसे अपने ग्रैंडमा को बताएगा, उन्हें कुछ हो ना जाए ये बात जानने के बाद। विंग ऐसे बैठा था, काफ़ी परेशान था। तभी विंग सोचता है कि उनसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो विंग के लिए अल्फ़ा ढूंढ रहा है, और आज नहीं तो कल विंग ये सच्चाई तो सामने लाएगा ही, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, ये छुपने वाला नहीं है। विंग आज डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रैंडमा के पास जाएगा और सब बता देगा। विंग जाता है, ऐसे ही सोचता है। फिर वो जाके बात करता है। विंग अपने ग्रैंडमा के पास बैठता है और उन्हें धीरे से डरते हुए सब कुछ बता देता है। जब उसके ग्रैंडमा को पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं कि विंग ने ऐसा क्यों किया अपने साथ। फिर विंग रो रो के सब कुछ बता देता है कि उसे प्यार हो गया, बट वो उनके लिए सब कुछ छोड़ के चला आया, अपने प्यार को। जब उन्हें ये पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है कि उनकी वजह से उनका ग्रैंडसन अपने प्यार को छोड़ के चला आया। ऐसे कौन करता है आज के टाइम पे। लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन ये बच्चा उनके लिए चला आया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उन्हें बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि बस हमें कुछ हो जाए जल्द से जल्द और तुम वापस जा पाओ। उन्हें विंग को दुखी देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपका ध्यान रखूँगा, वो मेरा इंतज़ार करेंगे। वैसे मैंने उनसे कह दिया वो शादी कर ले, लेकिन उन्होंने कहा है वो मेरा वेट करेंगे। बट अगर उन्होंने कर ली तो भी मैं एक बार तो मिल के ज़रूर आऊँगा उनसे। वो लोग कहते बेटा तुम अभी भी जा सकते हो, हमें वृद्धाश्रम छोड़ दो। तभी विंग कहता बिल्कुल नहीं, मॉम डैड ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। और अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, वैसे भी मुझे किसी बड़े की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को संभालोगे ना। और प्लीज़ इस शादी का ख्याल निकाल दीजिए, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मैंने एक से ही प्यार किया, उसी के सहारे रहूँगा, उसके प्यार के सहारे, और इंतज़ार करूँगा उसके पास जाने का। तभी वो कहते हम बहुत मजबूर है बेटा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बोझ बन गए तुम पे। वहीं कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हो मेरे पास, और कभी ना कभी क्या पता वही आ जाए मेरे पास। मैं उन्हें पूरा एड्रेस दे के आया हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। हम दोनों में से जो भी अपना काम ख़त्म करेगा वो पहले जाएगा। वैसे मैंने उन्हें कहा था उनका कभी भी दिल करे तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा, और जब मेरा काम ख़त्म होगा तब मैं जाऊँगा। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक हो जाए, मुझे आपका इलाज कराना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। जब वो हो जाएगा क्या पता मैं आप दोनों को लेके उनसे मिलवाने ले जाऊँ। वो बहुत अच्छे हैं, ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा। आप मिलोगे तो आप बहुत खुश होगे और कहोगे कि मैंने क्या चूज़ किया अपने लिए। तभी वो कहते हैं तुम्हारी पसंद पे हमें कोई डाउट नहीं है, पर बेटा कब तक दूर रहोगे, हमारे लिए ऐसा मत करो, ये टाइम तुम्हारा है, चला जाएगा। विंग कहता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने प्रॉमिस से बंधा हूँ, मैं आप दोनों का इलाज कराऊँगा, आप दोनों को ठीक करूँगा। जब आप दोनों पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तब मैं जाऊँगा। इस सब में बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके बाद आप लोग का इलाज कराना है।
ये मुझे घूमना था एक बार, बस इसीलिए गया था। इसके बाद मुझे प्रॉपर तरीके से काम में ही जूझना है और अब तो मेरे पास जिम्मेदारी आ रही है बच्चों की। तभी वो कहते हैं बेटा, बट विंग ना करता है और उसके बाद यहाँ से उसके ग्रैंड माँ उसे सपोर्ट करते हैं और यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग को कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद विंग की डिलीवरी का टाइम आता है और विंग 2 ट्विंस बेबी को बर्थ देता है। एक अल्फ़ा था, एक ओमेगा, बड़ा वाला अल्फ़ा, छोटा वाला ओमेगा। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। उसके ग्रैंड माँ बहुत अच्छे से बच्चों को संभालते, ध्यान रखते। वो बड़े थे तो संभाल लेते अच्छे से। फिर विंग की बेबीज़ का नेम सेरेमनी होती है। तो विंग जो अल्फ़ा बॉय था, पता नहीं क्यों उसका दिल करता है कि वांग जी के नाम पे रख दे। वांग जी के नाम की ही एक निशानी होगी उसके पास। वो नाम लेगा तो उसे लगेगा कि वांग जी है। विंग अल्फ़ा बॉय का नाम वांग जी रख देता है और वही वांग जी। और इधर जो ओमेगा बॉय था उसका नाम आशियान रख देता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं और विंग अपने ग्रैंडपा की पहले सर्जरी करा के ख़त्म करता है उनके आँखों की, उसके बाद अपनी ग्रैंड माँ की टमी की, मतलब किडनी की। वो सब कराने के बाद विंग को 10 ईयर्स हो जाते हैं और 10 ईयर्स बाद जो उसके बेबीज़ थे उनका फेस कट विंग देखता है, नोटिस करता है धीरे धीरे कि कैसे दिख रहे हैं वो लोग। तो जो जिसका नाम वांग जी रखा था विंग ने, वो एग्जैक्ट डिक्टो वांग जी की कॉपी ले रहा था, मतलब कि बिल्कुल वांग जी जैसा फेस। विंग हैरान था कि मतलब उसने तो बस नाम रखा था कि वांग जी से मैच होगा, वो नाम के थ्रू वांग जी को हमेशा अपने पास रख पाएगा, अपने बच्चे का नाम लेके वांग जी करके। बट उसका तो फेस भी ले रहा था उसका बेबी। इधर जो आशियन था वो बिल्कुल विंग पे गया था, बिल्कुल डिक्टो। विंग सोचता है कि जो उसके बच्चे हैं बिल्कुल उन दोनों पे गए हैं, वांग जी और विंग पे। तभी जो उसके ग्रैंडमा थे वो कहते हैं दोनों बच्चे कितने ज़्यादा प्यारे हैं, ये आशियान तो बिल्कुल तुम पे गया है विंग। विंग कहता बिल्कुल मेरी तरीके है, बड़ा होके बिल्कुल मेरे पे जाएगा। आशियान खुश होता है। तभी विंग देखता वांग जी को। विंग धीरे से अपनी ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा, पता है आपको मैंने कहा था कि मुझे आपको दिखाना है उन्हें, पता नहीं दिखा पाऊँगा कि नहीं कभी। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा बोला था। विंग कहता मैं दिखा सकता हूँ। तभी वो लोग हैरानी से देखते और कहते मतलब। विंग अपने वांग जी को बुलाता है और कहता इधर आओ। वांग जी पास आता है। विंग कहता समझ लो इनकी शक्ल के हैं वो डिक्टो। अभी ये छोटा है, जब धीरे धीरे बड़ा होगा बिल्कुल उनकी तरीके निकलेगा। मेरा वांग जी, मैंने तो बस नाम रखा था उनका। तभी वो ध्यान से देखते और कहते क्या। विंग कहता वांग जी नाम उन्हीं का है, मैंने आपको बताया नहीं कभी, लेकिन उनका नाम वांग जी है और मैंने उन्हीं के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखा था, लेकिन अब तो ये पूरी शक्ल ले रहा है उनकी। तभी दोनों बच्चे पूछते हैं कि हमारे डैड कहाँ है मॉम, आप कभी बताते नहीं हो। तभी विंग सब कुछ बता देता अपने बच्चों को A to Z, क्योंकि अब वो 10 साल के हो गए थे तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए अपने डैड की। तभी बच्चे कहते क्या, उनसे पूछा जाता था, उसके जो दोस्त थे वो पूछते थे कि तुम्हारे डैड कहाँ है, मॉम तो है। और विंग ने जो सर्टिफिकेट थे उसमें वांग जी का ही नाम लिखवाया था और बताया था वो दूर रहते, तो कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब बच्चों का नाम, मतलब बच्चों के फादर का नाम वांग जी था और मतलब मदर की जगह विंग का नाम था। और जो वही दोनों बच्चे थे उनको अभी तक फादर का नाम नहीं बताया था विंग ने, बट हाँ अब उसे मतलब उन दोनों को बता देते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो सब विंग ही देखता था, तो बच्चों को कभी कुछ पता ही नहीं चला। बट अब विंग सब कुछ बता देता है क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, अब सब कुछ उन्हें खुद करना है। तो विंग A to Z एक एक बात बताता है और अब बच्चे समझदार थे तो समझने के लिए केपेबल थे। तभी बच्चे हैरान थे और समझ भी रहे थे क्योंकि दोनों बहुत समझदार थे। विंग कहता है ग्रैंडमा का इलाज हो चुका है, डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ साल, ये एक बार ठीक हो जाए उसके बाद हम सब चलेंगे उनके पास। तभी वो लोग पूछते वो कहाँ हैं, तो विंग कहता है टाइम आने पे बता दूंगा, अब चुप करो। फिर उसके बाद विंग जाता है, डायरी लेके बैठ जाता है और जो कुछ भी होता था डे का वो सब लिखता था उस डायरी में और सब कुछ बताता था कि ऐसे से ऐसे हुआ, वैसे से वैसे, क्योंकि वो लेटर लिख नहीं सकता है तो उसने सोचा था कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ लिखेगा और जब कभी वांग जी के पास जाएगा तो ये डायरी दिखाएगा कि उसने क्या क्या फेस किया था, कैसे कैसे याद किया था, कौन कौन से मोमेंट वो वीक पड़ा था, कब कब उसे वांग जी की ज़रूरत थी, सब कुछ लिखता है। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। दोनों इस समय 20 ईयर्स के थे और दोनों को विंग ने अच्छे से परवरिश दी थी, पढ़ाया था, लिखाया था और दोनों खुद भी जॉब कर रहे थे।
विंग के ग्रैंडमा ठीक हो गए थे पूरी तरीके से। विंग डिसाइड करता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो वांग जी से मिले, क्योंकि अब कोई भी बंधन नहीं है, कुछ भी रुकावट नहीं है कि विंग को टाइम लगे। विंग बस लास्ट रूटीन चेकअप के लिए जाने वाला था अपने ग्रैंडमा को लेके। ये डायरी यहीं पे फिनिश होती है। वांग जी धीरे से उस डायरी को बंद करता है और उसे देखता है। वांग जी उस डायरी को हक कर लेता है और आंखें बंद कर लेता है और विंग की यादों में खो जाता है। वांग जी याद करता है जब वो 10 डेज़ विंग उसके साथ था तब क्या क्या हुआ था। उन लोगों ने बस यही नहीं किया था। वांग जी विंग एक दिन पास के टेंपल गए थे और उन लोगों ने छुप के, मतलब किसी को बताया नहीं था, चुपचाप शादी की थी। बस वांग जी को और विंग को पता था कि उनकी मैरिज हो चुकी है, बट ये लीगल नहीं थी। बस उन्होंने गॉड के सामने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया था। उसके बाद विंग चला गया था वांग जी को अपना हस्बैंड बना के। उसने कहा था भले भले चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, वांग जी कहीं और शादी कर ले, विंग कहीं और कर ले, लेकिन फर्स्ट हबी वांग जी ही रहेगा विंग का। और वांग जी ने भी डिसाइड किया था कि उसकी वाइफ विंग ही रहेगा। विंग कह के गया था कि आप शादी कर लेना, और वांग जी भी विंग से कह रहा था कि तुम्हारा मन है तो तुम भी कर लेना। बट ना ही विंग ने की, ना ही कभी वांग जी ने की, क्योंकि जो उन लोगों ने गॉड के सामने शादी की थी, एक दूसरे को अपना पार्टनर माना था, वो ट्रू था, उनके दिल से था। भले वो लीगल नहीं था, भले उसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन लोगों ने दिल से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ माना था। उसके बाद विंग के जाने के बाद वांग जी ने कभी भी किसी को भी अपनी वाइफ की जगह आने नहीं दिया, और विंग ने भी कभी भी किसी को भी अपने हस्बैंड की जगह आने नहीं दिया। वांग जी से कोई कुछ पूछने वाला नहीं था उसकी शादी के बारे में, और इधर विंग कभी भी अपने ग्रैंडमा को बता नहीं पाया कि उसने हिडन शादी की है, क्योंकि वो लीगल नहीं थी। वो करता कभी तो पूरे मतलब लीगल तौर पे वांग जी से शादी करना चाहता था। वांग जी विंग की बातों को याद कर रहा था। फिर वांग जी धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है सामने उसके दोनों बच्चे थे, घूम रहे थे, और जो शियान था वो बर्फ़ के छोटे छोटे बॉल्स बना के जो वांग जी था उस पर मार रहा था। तभी वांग जी कह रहा था शियान ऐसा मत करो, और शियान मार के भाग जाता है। तभी वांग जी देखता है, स्माइल करता है। ये सीन वो पहले भी देख चुका था, ये काम विंग ने भी किया था। वांग जी मन में कहता है शियान बिल्कुल तुम्हारी तरीके है और वांग जी मेरी तरीके। विंग बस अंतर इतना है कि ये हमारे बच्चे हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम तो मुझे इंतज़ार ही करवाते रह गए। मैंने तुम्हारी जगह कभी भी किसी को आने नहीं दिया, कभी भी शादी नहीं की। सोचा कि तुम आओगे, तुमसे ही शादी करूँगा लीगली। बट विंग तुम तो बेवफा निकले, तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हो? वांग जी रोने लगता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है, वांग जी सोचता है कि विंग ने उसे 2 नायाब खूबसूरत तोहफे दिए। वांग जी को तो पता भी नहीं था कि विंग प्रेग्नेंट है या हो जाएगा। सोचा ही नहीं उन लोगों ने इस बारे में कभी भी, मतलब जितने टाइम भी वो रहे। और ना ही वांग जी ने यहाँ इतने दिन सोचा। वांग जी ने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी यहाँ पे लाइफ स्पेंड की थी। मतलब विंग के जाने के बाद वांग जी अपने काम में लग गया था। उसके बाद उसने कभी भी किसी को नहीं देखा, ना ही कभी भी किसी को अपने पास आने दिया। बस इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार, विंग का इंतज़ार ही करता रह गया। और इधर विंग अपने कामों को ख़त्म करके जब आने वाला था तो उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। वांग जी धीरे से चल के अपने बच्चों के पास आता है और बीच में आ जाता है। तभी शियान का जो बॉल था बर्फ़ का, वो वांग जी को लगता है। शियान तुरंत ही सैड सा फेस बनाता है और कहता बाबा, और वो तुरंत ही सर नीचे करता है। वांग जी कहता है तुम दोनों इधर आओ। तभी दोनों आते। वांग जी कहता है मुझे बताओगे पूरी बात? तभी दोनों कहते हैं। वांग जी उन दोनों को लेके आता है और वहीं पे बिठाता है अपने पास ही बेंच पे। उसके बाद दोनों बताते हैं कि जब माँ गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, उन्हें फ़ोन आया और फिर उनकी तो जैसे दुनिया ही थम गई। फिर उन लोग को ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया। जो उसके ग्रैंडमा थे वो तो ऑन द स्पॉट मर गए थे, लेकिन विंग था जिंदा। विंग की आखिरी सांसें चल रही थी। तब विंग ने अपने बच्चों से मिलने की डिमांड की और फिर विंग ने वो डायरी दी कि वो कहाँ है,
बताई। उसके बाद विंग ने बोला कि अपने बाबा के पास जाना। विंग ने पूरा एड्रेस दिया और कहा तुम्हारे बाबा क्या पता तुम्हारा वेट कर रहे हो, अगर मन हो तो अपने बाबा से मिल लेना एक बार जाके और उन्हें बता देना कि मैं नहीं आ पाऊँगा, पता नहीं शायद कभी नहीं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, बचूँगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर ने बताया नहीं था विंग को कि वो मरने वाला है। विंग ने कहा तुम लोग जाना, उनसे मिलना ज़रूर बच्चों। वहीं को लग रहा था अंदर से कि वो बचेगा नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को सब कुछ बता के जाना चाहता था। वहीं कहता है क्या पता वो मेरा वेट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था इंतज़ार करेंगे, पूरी ज़िंदगी वो मेरा वेट करते रहेंगे, कम से कम उन्हें पता तो हो कि मैं हूँ ही नहीं। अगर मुझे कुछ होता है तो प्लीज़ चले जाना, उन्हें बता देना कि मैं आना चाहता था बट आ नहीं पाया। मैंने उन्हें बहुत मिस किया है, मैंने हमेशा उनसे प्यार किया, मैंने कोशिश की कि सब ठीक करके उनके पास आ जाऊं, लेकिन शायद मैंने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। वो अपने बच्चों को सब कुछ कह देता है और कहता है चले जाना, उन्हें एक बार मिल के आ जाना, भले उनकी अगर वाइफ हो और बच्चे हो तो दूर रहना, कुछ मत बताना, दूर से चले आना, और अगर नहीं हो तो अपने बाबा से मिल लेना एक बार। तभी दोनों बच्चे बात सुनते विंग की, और बस कुछ टाइम बाद विंग की डेथ हो जाती है। उन्हें खबर मिलती है और वो लोग बहुत अपसेट होते हैं। उसके बाद 2 महीने तक वो बस अपने आप को रिकवर करते हैं। दोनों बच्चे इस हालत में नहीं थे, सब खत्म हो गया था, उनका कोई अपना नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, और वो दोनों अकेले बच्चे थे। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें जाना चाहिए अपने बाबा के पास, और वो दोनों सीधे जैसे विंग ने बताया था वैसे ही वो दोनों फॉलो करते करते आ गए। बट यहाँ तूफ़ान आया और शियान फंस गया। जो वांग जी था वो तो बच गया, और वो बचा नहीं पाया क्योंकि वो गया था कुछ काम से, और शियान वहीं पे था, और तूफ़ान आया तो वांग जी बच गया लेकिन शियान चला गया। और उसके बाद तो सब पता ही था वांग जी को। तभी वांग जी कहता है बाबा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यही हुआ था, मॉम ने कहा था आप इंतज़ार कर रहे होगे, और वो सही थी, आप इंतज़ार कर रहे थे मॉम का। वांग जी कहता क्योंकि उसने कहा था मुझे कि वो मुझसे मिलने आएगा। तभी दोनों बच्चे कहते बाबा अब हम क्या करें। तभी वांग जी कहता तुम लोग का क्या मन है। तभी वो दोनों कहते हैं बाबा हम आपके पास रहना चाहते हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें आप चाहिए। तभी वांग जी दोनों को एक साथ हक करता है और कहता है तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे मेरे बच्चों, कम से कम मुझे एक फैमिली दे के गया है विंग, खुद नहीं आ पाया लेकिन मुझे मेरे बच्चे दे के गया है। दोनों बच्चों के सर पे किस करता है वांग जी और प्यार से उन्हें हक करता है। दोनों बच्चे एक साथ हक करते हैं और कहते हैं बाबा मम्मा का प्यार तो मिल गया लेकिन बाबा का नहीं मिला, हमें आपका प्यार चाहिए, हम अकेले हो गए हैं, हमें मम्मा की बहुत याद आती है। बाबा 2 महीने हमने कैसे काटे हम ही जानते हैं, हमने बहुत हिम्मत जुटाई, एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया। मम्मा आने के लिए रेडी थे यहाँ पे कि वो आपसे आके मिलेंगे, लेकिन बाबा सब ख़त्म हो गया, वो नहीं आ पाए। शियान रोने लगता है, वो सॉफ्ट हार्टेड था। वांग जी कहता है शांत हो जाओ। वांग जी इशारा करता है क्योंकि जो वांग जी था मतलब लैन वांग जी उसका फादर कहीं ना कहीं वो हर्ट हो रहा होगा इस बात से, क्योंकि वो विंग से नहीं मिल पाया इतने लंबे टाइम के बाद भी। वांग जी दोनों के सर पे हाथ चलाता है और शियान को टाइट हक करता है और कहता है बच्चों शांत हो जाओ। तभी शियान कहता है बाबा कि अब हम यहीं रहेंगे आपके पास, हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। वांग जी कहता तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रहूँगा। शियान कहता बाबा हमारे साथ चलो ना, वहाँ पे मम्मा की और ग्रैंड माँ की ग्रेव है, हम वहीं रहेंगे, हमारी जॉब भी वहीं है। वांग जी फिर सोचता है कि हाँ यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, कुछ टाइम में वांग जी रिटायर होने वाला है और अब उसे उस थकान हो रही है, अब उसे अपनी फैमिली चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम दोनों के साथ वहाँ चलूँगा, मुझे भी विंग से मिलना है। वांग जी को विंग की ग्रेव पे जाना था एक बार। फिर दोनों बच्चे कहते हैं ठीक है बाबा। उसके बाद दोनों रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, वांग जी भी रेडी होता है। उसके बाद दोनों बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाता है विंग से मिलने। ये जो घर था उन लोगों ने सोच लिया था कि हॉलीडे पे वांग जी अपने बच्चों के साथ आया करेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उसके पेरेंट्स की भी यादें हैं। बट हाँ अभी उसे विंग से मिलना था। वांग जी बच्चों के साथ निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा घर था विंग का। वो वहाँ पे जाता है और कुछ घंटों में पहुँच जाता है। उसके बाद वांग जी अपने दोनों बच्चों के साथ जाता है सीधे ग्रेव पे। वांग जी
विंग के ग्रेव पे जाने के बाद देखता है वांग जी सीधे उस पर किस करता और कहता है, विंग मैं आ गया, तुम ना आ पाए तो मैं आ गया, भले तुम जिंदा नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ, आई लव यू। और वो दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और कहते हैं, मम्मा हम डैड को ले आए, आपने डैड को बहुत मिस किया है ना, देखिए हम उन्हें ले आए। तभी वांग जी उसमें एक बुके रखता है और कहता है, विंग आई लव यू। तभी दोनों बच्चे कहते हैं, आई लव यू मम्मा। फिर तीनों उठ जाते हैं वहाँ से। उसके बाद दोनों बच्चे वांग जी को अपने घर ले आते हैं। वांग जी देखता है यहाँ पे विंग की खुशबू थी, विंग की मौजूदगी फील हो रही थी। वांग जी जाके बैठ जाता है। दोनों बच्चे वांग जी को कहते हैं, बाबा आप हमारे साथ रहोगे, हमें बहुत खुशी है। वांग जी कहता वांग जी सारा प्रोसेस करके आया था, रिटायरमेंट लेके आया था, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों के साथ ही रहना था। अब जो भी करना है उसके बच्चे करेंगे, दोनों जॉब करते हैं, दोनों केपेबल हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो अच्छा है कि वांग जी उन्हीं के साथ रहें। और वो दोनों अपने बाबा को हक करते हैं, वांग जी भी अपने बच्चों को हक करता है। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।